हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे 10 क्वेश्चंस को लेकर। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे आपके मैट्रिक स्पेस से। एंड साथ ही बात कर लेंगे अब जो आपका एग्जाम है उसके होने की चांसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा है पीजीटी के लिए कैलेंडर आ चुका है और जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। पीजीटी वालों के जुलाई से लेके आपके 4 अगस्त तक चलने वाले हैं, यानी कि आपके स्टार्ट हो जाएंगे 7 जुलाई से। एंड 7 जुलाई से स्टार्ट होकर ये आपके चलने वाले हैं। 7 जुलाई के बाद चलेंगे आपके 4 अगस्त तक। देन इसके बाद आप देखेंगे कि अगस्त के लास्ट में एक कैलेंडर और देखने के लिए मिलेगा। अगस्त के लास्ट में नहीं, जुलाई के लास्ट में, ठीक है। लास्ट जुलाई में आपको एक न्यू कैलेंडर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आपको टीजीटी की कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर एग्जाम, एंड साथ ही एनटीटी के, ठीक है। टीजीटी एनटीटी दोनों के लिए आपको यहाँ पर जो कैलेंडर आएगा जुलाई के लास्ट में जो आएगा कैलेंडर, उसमें देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम उम्मीद कर सकते हैं लास्ट अगस्त से या सितंबर में आपका एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप लोग तैयारी में काफी ज्यादा लग जाइए साथ में, ठीक है। अदर जो आपके एग्जाम है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और उनका एग्जाम अभी नहीं है, तो फिलहाल इस पर आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी के कैलेंडर आया है तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी सेड टू बी कंप्लीट इफ। एक मैट्रिक स्पेस है एक्स और डी, ठीक है। इसको कंप्लीट कब कहा जा सकता है। ऑप्शंस हैं एवरी ओपन सेट इज कॉम्पैक्ट, या फिर एवरी क्लोज सेट इज बाउंडेड, या फिर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्स, या फिर एवरी सीक्वेंस कन्वर्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्स, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्स, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। इसके लिए कौन सा हमेशा ट्रू रहता है। डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसे मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ाई है। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये है इसकी, ठीक है। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी होती है, एक्स वाई है तो वाई एक्स के इक्वल होगा, इस तरीके से हो जाता है ये। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसकी प्रॉपर्टी है। बाकी अगर आप देखें तो इन चारों में से कोई भी इसकी 3 जो है ये, बाकी इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्क्रीट मैट्रिक्स ऑन सेट एक्स इज डिफाइंड एज, ठीक है। द डिस्क्रीट मैट्रिक्स है एक्स के ऊपर, तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डी एक्स वाई इक्वल टू 1, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, मैंने आपको बताया था। सेकंड है आपका वी डी एक्स वाई इक्वल टू 0, या फिर सी है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू वाई 1 अदरवाइज। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है एक्स वाई इक्वल टू 0, साथ में जो एक्स है वो वाई के इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ही पता है इसमें। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता तो मेरी पहली वीडियोस देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू। इसके लिए जरूरी नहीं है, बताओ कौन सा है। एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, या फिर एवरी फाइनाइट सेट इज कम्पैक्ट, या फिर एवरी क्लोज्ड बॉल इज क्लोज्ड, या फिर एवरी कम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड। नॉट पूछा है तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो फाइनाइट सेट है वो कॉम्पैक्ट ही हो। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एन ओपन बॉल इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट, या फिर ऑलवेज फाइनाइट, या फिर ऑलवेज ओपन इन टोपोलॉजी, या फिर ऑलवेज क्लोज। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए ओपन बॉल है तो ये हमेशा ओपन ही होगा टोपोलॉजी के लिए, तो आपको याद रखना है
और क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, फिलहाल जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑलवेज ओपन इन टोपोलॉजी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ मैट्रिक्स ऑन आर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ मैट्रिक्स ऑन आर। आर के लिए फंक्शन बताना है। ऑप्शन है dx y इक्वल टू साइन x माइनस वाई, या फिर dx y इक्वल टू x माइनस वाई 1 प्लस x माइनस वाई, या फिर dx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर dx y इक्वल टू x माइनस वाई। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें आपसे पूछा है कौन सा फंक्शन मैट्रिक्स पर रहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू, मैंने आपको यहाँ दे रखा है x माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। हमेशा इसमें याद रखना, जो मोड वाले होते हैं आपके, हमेशा इसमें सेटिस्फाई कर जाते हैं ये इसमें। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने है, अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज काउंटेबल, इनफाइनाइट, क्लोज एंड बाउंडेड, या फिर ओपन एंड बाउंडेड। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा क्लोज एंड बाउंडेड। तो जो एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होता है वो कैसा होता है, क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन अ मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। ऑप्शन है अ सिंगलटन सेट, या फिर अ फाइनाइट सेट, या फिर द कंपोनेंट ऑफ एन ओपन सेट, या फिर द काउंटेबल सेट। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, मैट्रिक स्पेस के लिए पूछे हमेशा, तो जो सेट है वो क्लोज्ड होगा, द कंप्लीट ऑफ एन ओपन सेट। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन अ मैट्रिक स्पेस। कौन सी इसमें से फॉल्स है, मतलब कौन सा फॉल्स है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है, एक इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जो ए है, देखिए ए वाली तो प्रॉपर्टी यहाँ पर है डी एक्स वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई की अभी बताया था, तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी है। दूसरी डी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई एक्स के इक्वल, तो दूसरी भी इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई जेड। और यहाँ पर ये जो है आपका कौन सी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली है। अगर देखें डी वाली, तो डी वाली ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, डी एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई वाली। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, एंड जिसका भी सही आंसर है मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगी। बाकी आज के हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे के 10 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जितना भी हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।